महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय देखा जाए लाडली बहन योजना लाई गई थी और उसका भरपूर फ़ायदा महाराष्ट्र सरकार को मिला। और उसके बाद देखा जाए तो नागपुर से कई लोगों ने, जो कांग्रेसी विधायक थे या कुछ लोग ऐसे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सहित देवेंद्र फडणवीस सहित कई लोगों के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी और जिसमें कहा गया था कि ये गलत ढंग से चुनाव जीते। यह बात अलग है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। रही बात जो कांग्रेस के राष्ट्रीय जो नेता हैं, खास तौर से राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कल एक मुद्दा उठाया था और उसमें साफ तौर पे कहा था कि जो चुनाव आयोग है वह किस तरह से देखा जाए तो चुनाव में धांधली की है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वह उसके खिलाफ जो है कई बयान दिया। और वहीं चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी से साफ तौर पे कहा है कि जो बात वो कहे हैं उसे वो लिखित रूप से चुनाव आयोग को दें। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि वो लिखित रूप से नहीं देंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक बातें कही हैं और उसी को आधार माना जाए। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे लोगों से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपसे ही जानना चाहते हैं कि जो देखा जाए कि राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है, वोटर लिस्ट को लेकर के उन्होंने कुछ उदाहरण भी पेश किए। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप मुझे वह सारी कागजात जो दें। आपकी क्या विचारधारा? देखिए, चुनाव जो है हमारे देश के संविधान के आधार पर जो चुनाव लड़े जाते हैं, जिसमें पारदर्शिता का होनी बहुत ज़रूरी है। यदि अगर राजीव गांधी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ चुनाव योग में कुछ तकलीफ़ हुई है, कुछ चुनाव लोगों के मतदाता के नाम बढ़ाए गए या घटाए गए हैं, तो उसकी बातों को कोर्ट को या सरकार को सुनना ज़रूरी चाहिए, उसके ऊपर बातें करना चाहिए। बट पिछले 1 साल से देखा जा रहा है कि सरकार इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रही है। वो केवल राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि आप लिखित दो। अरे लिखित देने की ज़रूरत क्या है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी सारी बातें कह दी है लोगों के बारे में कि यहाँ पर धांधलियाँ हुई है। तो जो सामने वाला पक्ष है या तो फिर जो सरकार का पक्ष है, उनको उस पर जवाब देना चाहिए कि क्या धांधलियाँ हुई है, आप मुझे बताइए। उनके लिए कोई स्पेशल बैठक बुलानी चाहिए, कोई कमेटी बनानी चाहिए, इसके ऊपर जांच पड़ताल करनी चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा आज तक। वो क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, बट ये है जो हो रहा है तो इसके ऊपर होना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप क्या कहोगे? अभी एक चीज़ है कि हर इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी पे तो ठिकरा फोड़ना ही होता है। इस बार महाराष्ट्र में इनके ऊपर ठिकरा फोड़ दिया है। इसके पहले ईवीएम था, तो कहीं ना कहीं अब जब ईवीएम नहीं था तभी बूथ कैप्चरिंग था। तो ये तो चलते ही रहेगा। ये हम लोग पब्लिक तो समझ ही गई है कि कहीं ना कहीं धांधली भी होती है, कहीं ना कहीं बराबर भी होता है। लेकिन कोई रीज़न चाहिए, पार्टी को हारने के भी रीज़न चाहिए, जीतने के भी रीज़न चाहिए। तो इस बार अभी देखते हैं बिहार में क्या होता है। नहीं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ये आरोप लगाए हैं, ये कितना सही है? मैंने बोला ना, ठिकरा फोड़ना होता है। पहले ईवीएम भी सही था, आप मुझे बताइए। ईवीएम सही था, ईवीएम पे भी तो बोला गया था कि ईवीएम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, धांधली हो रही है। अभी ईवीएम की जगह पे ये आ गया है, इसके बाद में कुछ और आएगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता है, जब वो जीतती है तो कुछ नहीं कहा जाता। देखिए, मैं अभी ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा हूँ ना किसी और पार्टी के लिए खड़ा हूँ। मैं जो चल रहा है, जो आप लोग चला रहे, उसके ऊपर ही मैं टिप्पणी दे रहा हूँ। ये बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार हरीश भाई, मेरा बोलना ये है, सरकार को इस मुद्दे पे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो चुनाव आयोग से पूछा गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी इतना एग्रेसिव क्यों है इस बात पे। उनको क्या लेना देना है? ये तो एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके लिए राहुल गांधी ने पब्लिक डोमेन में सवाल किया कि कर्नाटक के इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना घोटाला हुआ, 1,250,000 वोट का घोटाला हुआ। अगर इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरह से इंक्वायरी की जाए तो इससे पता चलेगा कि जो रूलिंग पार्टी इस पर गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी हुई है, उसने कितनी धांधलियाँ हुई हैं और वो कैसे आई है। मेरा बोलने का मतलब, मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ चुनाव आयोग को कि हमारा अधिकार है, वोट हमारा अधिकार है। SIR के थ्रू बिहार में इन्होंने जो किया, अभी जो गरीब जनता और दलितों को, वंचितों को उन्होंने वो नाम निकाला है उसमें से,
क्या बोलते हैं हमारे वोटर लिस्ट से, वो सर गलत है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी वही मैं कर रहा हूं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि फर्जी मतदाता हैं, जो लोग मर गए हैं उनका नाम अभी वोटर लिस्ट में है, इसलिए वो नाम हटा रहे हैं। सर ये टाइमिंग पे सवाल है सर, टाइमिंग पे। बिहार में चुनाव है और मैं टाइमिंग पे सवाल करता हूँ। इन्होंने 11 साल राज किया, तो अब इन्होंने इंटेंशन रिवीजन क्यों नहीं लेके आया? अब क्यों? आज क्यों? आज पब्लिक को समझ में आ गया है कि देश में क्या चल रहा है। आप एक बात को नोट कीजिएगा, अक्सर उपचुनाव होता है, उपचुनाव में आपका रिजल्ट देखिए आप पहले, रिजल्ट क्या आता है। उपचुनाव में जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो जीतती हैं। क्यों? ये बताने के लिए पब्लिक को कि देखिए उपचुनाव में आप जीते तो आपने नहीं बोला, और आप यहाँ हार गए तो क्यों बोल रहे हैं? सर ये कैलकुलेशन का खेल है, ये कैलकुलेशन का खेल है। इसके ऑब्जेक्शन में तो पब्लिक को बोलना चाहिए, और पब्लिक मत पब्लिक का अधिकार है, और संवैधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है जवाब उनको देना चाहिए। वो राहुल गांधी को बोलते हैं हलफनामा लिख के दो, राहुल गांधी हलफनामा क्यों लिख के देंगे? उन्होंने पब्लिक डोमेन में बोला है ये बात कि ये घोटाला हुआ है, उसका जवाब दे। वो बीजेपी के नेता जो आके टीवी पे बोलते हैं कि ये उनको नहीं बोलना चाहिए था, देश के खिलाफ है। क्या देश के खिलाफ है? देश का नागरिक है राहुल गांधी, उसको बोलने का हक है, और हम लोग उसके लिए खड़े हैं। और आपका कल मत कट जाए, मेरा मत कट जाए, इनका मत कट जाए, इनका मत कट जाए, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। माँ हमको उसके लिए सांसद बनना पड़ेगा कि हम सांसद में आके फिर बोलेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है राहुल गांधी को कि आप देश के हित में नहीं बात करते। लेकिन बिहार में देखा जाए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री के नाम से दो आई कार्ड है। ये सब क्या कहेंगे? यही तो सर बोलना है। जब तेजस्वी का लाइव वीडियो आया था, उन्होंने अपना नंबर, एपिक नंबर डाला था जब भी मोबाइल में ऑनलाइन, तो उसमें नॉट फाउंड आया, नॉट फाउंड आया। क्यों नहीं? क्यों? उन्होंने कहा मेरा एपिक नंबर बदला हुआ है। जब आपका एपिक नंबर बदल जाएगा तो इसका मतलब आपका पुराना एपिक नंबर भी है, तो उसको दो बोलेंगे ना। तो सर ये गलत है। आपका एपिक नंबर बदल रहा है तो आपको चुनाव आयोग को आपको इन्फॉर्म करना है कि आपका एपिक नंबर नया वाला ये है, आप इस पे जाकर चेक कीजिए कि आपका यहाँ पर नाम है कि नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ सर, एक बात मेरी खाली सुनिए आप, कितना भी कर ले कोई भी रूलिंग पार्टी हो, किसी का ज़्यादा दिन नहीं चलता सर। समय आता है, कभी पक्ष विपक्ष में रहता है, कभी विपक्ष पक्ष में रहता है, सबका जवाब देना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी ने कहा कि जिन अफसरों ने, जिन चुनाव ऑफिसर जो होते हैं, चुनावी ऑफिसर जो होते हैं, BLO BLA जो भी होगा, वाट एवर, मैं किसी पे पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने भी घपला किया है ये, और जो भी हुआ है, गलती हुई है या घपला हुआ है, इसका इनको पब्लिक को जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी एफिडेविट लेके देंगे कि जो मैंने बोला वो सच है। अरे जब उन्होंने बोल दिया पब्लिक डोमेन में, पूरे इंडिया जान चुकी, पूरे वर्ल्ड देख चुका वो चीज़, उसके लिए उनको एफिडेविट देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बोलेंगे तो उनको देना चाहिए एफिडेविट। अगर वो एफिडेविट नहीं देते हैं फिर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है सर। आप लायर हैं, एक कानूनी तौर पे अगर हम आपसे सवाल करें कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से मांगा है कि आप लिख के दीजिए मुझे, क्योंकि आपने बोला है, राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं सार्वजनिक मंच पे बोला है, आप उसको आधार बनाइए। देखो इसमें दो तख्त होते हैं, एक होता है सुओ मोटो और एक होता है हलफनामा। हलफनामा शपथ पत्र इसीलिए मांगे जाते हैं कि कल उठ के इन्होंने जो जाहिर मंच पे कहा है बात सही है, लेकिन राइटिंग में जब वो चीज़ आती है उसका एक अलग एक्शन होता है और वो आंसरेबल हो जाता है। और अगर चुनाव आयुक्त आंसर नहीं करता आफ्टर एफिडेविट, then it becomes ground for filing writ petition and for asking a special team to be formed, SIT गट करके इस पे इंक्वायरी की जा सकती है। तो चुनाव आयुक्त जो को रहा है, जो बोल रहे हैं वो टेक्निकली सही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो जनमंच से बात करते हैं वो सिर्फ मतलब आधार नहीं है उसका। जब आप कोई हलफनामा दाखिल करते हो, कोर्ट में करो या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अभी जैसे कि ये चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमीशन, EC है, EC इज़ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड वॉट एवर दे आर आस्किंग इज़ करेक्ट। सो राहुल गांधी जी मंच से जो बोलते हैं, मतलब मैंने अभी आज बोला 150 करोड़ जनता तक जा रहा है, 700 करोड़ पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, ये बात अलग हुई सर। और एक हलफनामा शपथ पत्र पे जब आप उसको सबमिट करते हो वो एक बात अलग हुई, वो दैट बिकम्स ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग फर्दर। तो ये सब हवे की बातें जो ऐसे आज आप आके कोई भी एक बाइट ले लोगे और उसको मुद्दा बना के हम उसको घुमाएंगे ब्रह्मांड में, तो उस पर कोई भी फाइनल जो तर्क आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो दैट इज़ वाई मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी की तरफ हूँ ना मैं कांग्रेस की तरफ हूँ। मैं एक एडवोकेट हूँ और मुझे जितनी शिक्षा से मैंने मास्टर्स किया हुआ है, मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं उतना बता रहा हूँ कि जब आप कोई प्रोसीजर्स फॉलो करते हो तो एक हलफनामा दाखिल करके अगर राहुल जी को उसके पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, फर्दर रिट पिटिशन फाइल करते। क्या टीम में एडवोकेट्स की कमी है? नहीं है तो मुझे बुला लो, मैं आ जाता हूँ। मैं तो ओपन जनता के सामने कह रहा हूँ राहुल जी से कि आइए मुझे बुला लीजिए, मैं हलफनामा फाइल करता हूँ, मैं रिट पिटिशन फाइल करता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, बनने दो SIT, होने दो इंक्वायरी। ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ पे आके बाइट लेके फिर बोलोगे मुझे इसका जवाब दीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए, ऐसे नहीं होता सर। उसका प्रोसीजर होता है, फॉलोअप होता है। वहाँ नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक प्रोसीजर, इसीलिए संविधान में हम लोगों को ज्यूरिसडिक्शन 3 तंत्र बनाए, एक पार्लियामेंट्री है,
लॉ एंड जुरिडिक्शन है और एक अपने मंत्री तंत्री हैं, और फोर्थ पिलर जो है वो आप हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप लॉयर? इनके लॉयर हैं ये, इनकी बात पे मेरी ऑब्जेक्शन है एक बात की। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे सर, अगर मैंने एक चोर को पकड़ लिया, उसने पूरे गांव में चोरी की और उसको मैंने सुबह पकड़ लिया और मैंने बताया कि देखो इसने ये सामान चोरी किया, इसकी जेब से ये निकला हुआ है, तो मुझे कोर्ट को एफिडेविट देना पड़ेगा बताने के लिए कि ये चोर है? हाँ, बताना पड़ेगा सर ऐसा नहीं है, एविडेंस और मोमेंटम देखा जाता है उसमें। और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था पिछले साल 24 में, उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 90-80 लाख जो वोटर्स नए जुड़े 6 महीने में। मैं उसके बारे में बोलता हूँ, ये तो पूरा ओपन डोमेन है पब्लिक में। दिल्ली का चुनाव हुआ था, संजय सिंह जी ने कहा था कि देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है, इतनी सारे एप्लीकेशन दी गई थी, एप्लीकेशन देने के बाद भी चुनाव आयोग नहीं जाग रहा है। अब एक एफिडेविट देख के अगर चुनाव आयोग जाग गया तो बहुत बड़ी बात है सर, फिर तो देश में चमत्कार हो जाएगा। बस मेरा इतना ही बोलना है कि ये जो फालतू बातें हैं जो डोमेन में फैली हुई हैं उसको न फैलाएं, जो जनमानस के हिसाब से जो उनके अधिकार की बात है वो करें। वोट कटा है, नए वोट जुड़े हैं, फर्जी वोट गिरे हैं, इसकी बात करे चुनाव आयोग, क्लियर बात। लेकिन संविधान तो कुछ होता है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो बोल रहे हैं जाग जाता है। ईसी को जागना चाहिए, ईसी अपना काम कर रहा है। जब आप प्रोसीजरल स्टेप लोगे देन ईसी इज आंसरेबल। जन मंच पे आके मैं यहाँ पे बोल दूँ ईसी ने ये चोरी किया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये चोरी किया, तो क्या वो ग्राउंड हो गया? ऐसे नहीं होता है। हलफनामा इसीलिए होता है कि मैं भी अंडरटेकिंग कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, शपथ पे बोल रहा हूँ। राहुल गांधी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ही इज़ ऑल्सो अ कॉमन मैन लाइक एन इंडियन, एवरी इंडियन। So therefore he has to file affidavit, he has to file complaint and thereafter he वो क्वेश्चन करे, मैं उसके आंसर दूँ। तो आपने देखा कि राहुल गांधी जो हमारे देश के कांग्रेस के नेता हैं और विपक्ष के भी नेता हैं और अपनी बात दृढ़ता के साथ जो है विधान सभा में रखते हैं, और उनके बारे में जिस तरह से लोगों की ओपिनियन है, आम लोग हैं, आम जनता है, इसमें लायर भी थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबका जो है मिली जुली ओपिनियन है। कोई कहता है कि उनको इसका संविधान की जो है इज्जत करनी चाहिए और चुनाव आयोग अगर उनसे मांग रहा है तो उन्हें उस चीज़ को लिख करके देना चाहिए। तो कोई कहता है कि चोर अगर पकड़ लिया जाता है तो उसे जो है चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसके पास सामान बरामद होता है तो उसे मान लिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट की एक मर्यादा होती है और उसी के तहत कार्रवाई होती है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।